हम सब ने अपने दुकान का वारिस खोज लिया, मकान का वारिस खोज लिया। हमें ये पता है हमारे बाद हमारे गल्ले को कौन संभालेगा, हमें ये पता है हमारे बाद हमारी खेती बाड़ी को कौन संभालेगा, और अभी तक ये नहीं पता चला हमारे न रहने पे हमारे घर के मंदिर को कौन संभालेगा। मेरी जपने वाली माला किसके हाथ में जाएगी? बड़ा बेटा उस लायक बना कि मझला बेटा उस लायक बना कि छोटा बेटा उस लायक बना, या तीनों ही नालायक रह गए और एक भी लायक नहीं बना? अरे इस माला झोली का भी तो कोई वारिस होना चाहिए ना। ऐसा ना हो कि हमारे साथ ही चिता पे चढ़ जाए और यहीं पे खत्म हो जाए। प्रत्येक माता पिता का ये उत्तरदायित्व है भैया, अपने घर में कम से कम एक संतान तो ऐसी बनाइए, ऐसे संस्कार उसके अंदर डालिए कि कम से कम वो एक भगवान के भजन की ओर अपना मुख रखे। एक संतान, तभी आपकी पीढ़ी आगे बढ़ती रहेगी, वरना समझिए ये वंश तो बढ़ेगा, संतानें बढ़ेंगी, वो तो कुत्ते बिल्ली की भी बढ़ जाती हैं, वो तो बढ़ती नहीं क्या? क्या उनकी संतानें नहीं होती क्या? पर क्या फायदा हुआ अगर यही किया, खाया पिया मौज किया, मर गए। मौज तो सुअर भी कर रही है कीचड़ में लौट के, हमसे ज्यादा मौज उसके हैं। हमें तो पंखा ना चले तो गर्मी लग जाए, ज्यादा चल जाए तो ठंडी लग जाए, उसको तो सब में ही आनंद है, गर्मी में भी जय जय, ठंडी में भी जय जय, उसको क्या ही चिंता है। पर हमको मनुष्य बनाया तो जीते जिए काम करियो भैया। जो भी है घर में आपके छोटे बच्चे भी हो ना, तो एक सेवा भगवान की उनको जरूर दीजिए। आरती होती है तो उस बच्चे से कहो तुम्हें घंटी बजाना है, घंटी बजाओगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, और दे देना चॉकलेट। ऐसा तो नहीं है कि नहीं देते, देते हैं, पर उसकी जिद के बजाय उसको सेवा में लगा कर दो। किसी बच्चे से कह दो ठाकुर जी के सामने रोज जल भर के रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज खेल खेल में करेगा तो कल हकीकत में करेगा। झूठा खेले साचा होए और साचा खेले बिरला कोए। आज झूठ मूठ में चले तो क्या पता हकीकत हो जाए। भैया हवा में श्रवण कुमार नहीं मिलता है कि चलते फिरते हर माता पिता को चाहिए तो श्रवण कुमार, और उनको कथा तो कभी बताई नहीं कि श्रवण कुमार कौन थे। आज की इस इंग्लिश की पढ़ाई से, आज के एजुकेशन सिस्टम से आप ये उम्मीद करना भूल जाओ कि आध्यात्म की शिक्षा आपके बच्चे को स्कूल में मिलेगी। मैं इस बात को हर मंच से और बहुत खुले तौर पर कहती हूँ। इसलिए ये जिम्मेदारी प्रत्येक माता पिता की है। और जो यहाँ पर अगर कोई शिक्षक बैठे हों, शिक्षिकाएं बैठी हों, मेरी उनसे प्रार्थना है आप 10 चीजें सब कुछ बताइए। कम से कम अपने विषय के अंदर, अपने क्लास के अंदर 5 मिनट का समय सिर्फ ऐसा रखो जिसमें कथा हमारे किसी वीर सपूत की हो, कभी महाराणा प्रताप की, कभी शिवाजी महाराज की, कभी राणा सांगा जी की। इनकी कथाएं भी कभी 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए इतनी होनी चाहिए। आज का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल 7वें आसमान पे है। ये पैसा कमाना सिखा सकता है, पर पैसा लगाना कहाँ है ये नहीं सिखा सकता है। पैसा कमाना तो आ गया, मंदिर में लगाएं कि मदिरालय में लगाएं, ये शिक्षा कौन देगा? ये शिक्षा आध्यात्म से मिलती है, ये हमें कथाएं बताती हैं, ये हमारा अच्छा संगत का नतीजा है, अच्छी संगत का नतीजा है। यहाँ से प्रेरणा मिलेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर बच्चे को केवल उस पढ़ाई में छोड़ दिया तो पैसा कमाना जान जाएगा, खूब कमाएगा। आज आप उसको पैसा कमाने का तरीका सिखा रहे हैं, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो उसी पैसे को भेजकर वो आपको जीने का तरीका सिखाएगा। वो भी पैसा ही भेजेगा, वो क्या ही करेगा। आपने उसको जो चीज में डाला वो भी इस महीने में आपको भेज देगा। दिवाली आ गई, अच्छा दिवाली आई है, ठीक है, आज 5000 एक्स्ट्रा भेज दे रहे, अपने पापा के लिए कपड़ा खरीद लेना। यहाँ मम्मी पापा मरे जा रहे हैं, लड़का एक बार दिखाई पड़ जाए और लड़का जी को फुर्सत नहीं है। क्यों? ऐसी व्यस्तता जीवन में ना आए कि हमारी पीढ़ी हमसे अलग हो जाए। और सत्य कहूं, जिसके जीवन में धर्म का एकांश भी है, वो किसी गद्दी पर बैठ जाए वो अपने कर्तव्य से हीन नहीं हो सकता। और जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो तो पल पल में कर्तव्यहीन हो सकता है, कोई उसकी गारंटी नहीं ले सकता। अभी प्रारंभ में ही हमारे आदरणीय मंत्री महोदय ने क्या कहा, मैं किसान का बच्चा, मेरे माता पिता के पुण्यों का परिणाम है, वरना मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं। तो भैया ये शब्द अच्छे संस्कार के बाद ही निकलते हैं, ऐसे नहीं निकलेंगे। आज तो हम देखते हैं ना, आज की पढ़ाई ऐसी है। पहले तो हमारे अगर गुरुजी लोग बगल से गुजर जाएं तो हम गली छोड़ दिया करते थे।
डर के मारे लगे कि कौन अभी बताएंगे माई से कूट देंगे भरे भरे सड़क पे। उनको पूरी छूट थी। अब जितने भी लोग पढ़े हैं, क्या कोई टीचर मारने से पहले पूछते थे कि कूटे कि ना कूटे? वो बांस वाली बेत होती थी। वैसे रघुनाथ जी की कृपा से हम ज्यादा पिटे नहीं, अच्छे स्टूडेंट थे अपने क्लास में, लेकिन बता रहे हैं बात, उनको कोई परमिशन नहीं चाहिए। आज का ये दौर है, टीचर एक झापड़ मार दे तो जाके पूरे पेरेंट्स चढ़ाई कर दे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, हमने अपने बच्चे को नहीं मारा, तुमने कैसे मार दिया। पहले स्टूडेंट डरे डरे रहते थे, अब बेचारे टीचर डरे डरे रहते हैं कि कहाँ से कौन चीज का बोलबाला आ जाए। तो सारी चीजें बदल गई हैं। अब गुरुजी के चरणों में प्रणाम करने वाला जमाना चला गया। गुरुजी को हेलो होता है, नमस्ते सर और बाय सर, इतना ही होता है। तो इस सिस्टम से आप ये तो उम्मीद करना छोड़ दो कि आपको आध्यात्म की पढ़ाई देगा। अपने घर में संस्कार का सृजन करिए। बुढ़ापा बेरी कोई ना पूछे मेरी बात। बुढ़ापे की स्थिति समझिएगा, जो सबका आएगा। जो युवानी में है वो मत सोचियो हमार ना आई, हमरो आई, तोहरो आई, सबके आई। बुढ़ापा बेरी कोई ना पूछे मेरी बात। एक दिन मेरा बेटा आया, सुन अम्मा मेरी बात। मीठा बोलो, झुक के डोलो, लाठी ले लो हाथ रे। बुढ़ापा बेरी कोई ना पूछे मेरी बात। एक दिन मेरी बहुएं आई, सुन अम्मा मेरी बात। अरे घर की चाबी हमको दे दो, तुमको रहे ना याद रे। बुढ़ापा बेरी कोई ना पूछे मेरी बात। एक दिन मेरा छोटा बोला, सुन मैया मेरी बात। अरे चारों कोने पड़े हैं घर में, कहीं बिछा लो खाट रे। बुढ़ापा बेरी कोई ना पूछे मेरी बात। एक दिन मेरा नाती आया, सुन दादी मेरी बात। मूल से ज्यादा कौन प्यारा होवे? ब्याज, ब्याज ही बोल रहा है। एक दिन मेरा नाती आया, सुन दादी मेरी बात। अरे सारी रात तू खो खो करती, सारी रात तू खो खो करती। अरे बाहर डालो खाट रे। बुढ़ापा बेरी कोई ना पूछे मेरी बात। अपने पास इतनी पूंजी रखो कि आखिरी समय तक कोई आपका साथ छोड़ भी दे तो अपनी ये एफडी बराबर चलनी चाहिए। इतनी संपत्ति अपने पास रहे। और रहता नहीं अमर शरीर, हो शरीर नर धोखे में मत आ जइयो। ओ रहता नहीं अमर शरीर, हाँ शरीर नर धोखे में मत आ जइयो। रहता नहीं अमर शरीर, ओ शरीर नर धोखे में मत आ जइयो। जय 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 हो। बस 2 दिन के मेले हैं, ये बस 2 दिन के मेले हैं। ओ ये बस 2 दिन के मेले हैं, बस 2 दिन के मेले। उड़ जाए हंस अकेले हैं, उड़ जाए हंस, सब ये उड़ जाए हंस अकेले हैं, उड़ जाए हंस अकेले हैं। यहाँ रहे ना, यहाँ रहे ना,
यहाँ रहे न बड़े बड़े वीर हो वीर, नर धोखे में मत आ जाइयो। यहाँ रहे न बड़े बड़े वीर हो वीर, नर धोखे में मत आ जाइयो। वो रहता नहीं अमर शरीर हो शरीर, नर धोखे में मत आ जाइयो। रहता नहीं अमर शरीर हो शरीर, नर धोखे में मत आ जाइयो। बोलिए अमर बिहारी सरकार की। वो ये झूठी महल अटारी है, 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 ये झूठी दुनियादारी है, ये झूठी दुनियादारी है, ये झूठी दुनियादारी है, ये झूठी दुनियादारी है। तेरी धरी तेरी धरी तेरी धरी रहे जागीर जागीर, नर धोखे में मत आ जाइए। वो तेरी धरी रहे जागीर जागीर, नर धोखे में मत आ जाइयो। वो रहता नहीं अमर शरीर ओ शरीर, नर धोखे में मत आ जाइयो। रहता नहीं अमर शरीर हो शरीर, नर धोखे में मत आ जाइयो। छत्तीसगढ़ के माता श्री रामचंद्र जब काल सामने आएगा, जब काल सामने आएगा, जब काल सामने आएगा, काल सामने आएगा, ओ जब काल सामने आएगा, जब काल सामने आएगा, सिर धुन धुन के पछताएगा, सिर धुन धुन के पछताएगा, सिर धुन धुन के पछताएगा। सिर धुन धुन के पछताएगा। तुझे कौन तुझे कौन तुझे कौन बंधावे धीर हो धीर, नर धोखे में मत आ जाइयो। तुझे कौन बनावे धीर हो धीर, नर धोखे में मत आ जाइयो। रहता नहीं अमर शरीर हो शरीर, नर धोखे में मत आ जाइयो। रहता नहीं अमर शरीर हो शरीर, नर धोखे में मत आ जाइयो। वो यहाँ रहे न बड़े बड़े वीर हो वीर, नर धोखे में मत आ जाइयो। यहाँ रहे न बड़े बड़े वीर हो वीर, नर धोखे में मत आ जाइयो। ओ नर धोखे में मत आ जाइयो, नर धोखे में मत आ जाइयो। नर धोखे में मत आ जाइयो। तेरी धरी रहे जागीर जागीर, नर धोखे में मत आ जाइयो। धोखे में तो नहीं आना है, धोखे में नहीं आना, और इसी धोखे से उबारने के लिए कथा सुनी जाती है।